कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता करने वाले लोगों की थोड़ी सी क्लास लगाते हैं। मतलब ये क्या हो रहा है? कॉमेडी कर रहा है तो कुछ भी कर दोगे? अरे आपको लाखों लोग सुनते हैं भाई, थोड़ा तो शर्म लिहाज रखना चाहिए ना। आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे इसलिए आप खूब कोशिश करते हैं। कई बार पैसे खर्च करके सिर्फ हंसने जाते हैं, मतलब कॉमेडी देखने, जिसे देखकर सुनकर आप कुछ समय के लिए खुश भी होते हैं। लेकिन आज के समय में किसी को भी हंसाना बहुत मुश्किल है। जब छोटी छोटी बातों पर लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। हाँ भाई, हर रोज खबरें आती हैं, पति ने पत्नी को मार डाला, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, मां ने डांटा तो बेटी ने फांसी लगा ली। आजकल हर कोई परेशान, तनाव में। बस इसीलिए कह रहा हूं, आजकल सबसे ज्यादा मुश्किल है किसी को हंसाना। लेकिन कुछ लोगों के अंदर दूसरों को हंसाने का टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है और इसे नाम दिया गया है स्टैंड अप कॉमेडी। आज की खबर कुछ इसी से जुड़ी है। ये तस्वीर देखिए, ये हैं प्रणीत मोरे, खुद को एक स्टैंड अप कॉमेडियन बताते हैं। हाँ, यानी ये जोक मारते हैं, मतलब हंसी मजाक की बातें करते हैं और लोग इनके जोक सुनने का खूब पैसा देते हैं। ज्यादातर ये अपने शो में क्राउड वर्क करते हैं। क्राउड वर्क मतलब दर्शकों से सीधे बातचीत करते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। बस इसी से इनका घर चलता है। कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में कोई भी बाउंड्री नहीं, यानी कोई मर्यादा नहीं। एक बंद कमरे में कुछ लोगों के साथ ये कैसी भी बातें करते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसकी वजह से अब ये ट्रोल हो रहे हैं। प्रणीत मोरे के कॉमेडी शो में अगर आपको सामान्य सीट चाहिए तो हर सीट के लिए आपको 300 से लेकर 1500 रुपए तक देने होंगे, और अगर फ्रंट सीट चाहिए तो 1500 से 2500 तक की टिकट है। प्रणीत मोरे दो लोगों की वजह से सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किए जा रहे हैं। पहले हैं हिमांशु जांगड़ा और दूसरी हैं डॉक्टर सेजल पवार। अब भाई, इन लोगों ने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से ये लोग इतने ट्रोल किए जा रहे हैं, वो भी बता ही देता हूं। आप देखिए, दरअसल प्रणीत क्राउड वर्क कर रहे थे। इसी दौरान हिमांशु जांगड़ा नाम के शख्स ने माइक अपने हाथ में लिया। फिर क्या हुआ? शो में बातचीत के दौरान जांगड़ा ने एक डेटिंग अनुभव का जिक्र करते हुए हिमांशु कहा कि उन्होंने एक महिला पर करीब 370 रुपए चिकन बिरयानी खिलाने में खर्च किया है। जब महिला हिमांशु जांगड़ा को घर छोड़ने के लिए कही तो हिमांशु को महिला से फिजिकल इंटीमेसी की उम्मीद थी। शो के दौरान हिमांशु ने मजाक बनाते हुए कहा कि अब तो बिरयानी के 370 वसूलूंगा। इस कमेंट पर शो के दौरान प्रणीत मोरे हंसते हुए इसे पीक गुरुग्राम कंटेंट बताया और हिमांशु को इतना मजाकिया होने पर इनाम भी दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो महिलाओं के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया। 22 साल के वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा की नौकरी तक चली गई। सुनिए हिमांशु जांगड़ा की कंपनी के अधिकारी क्या कह रहे हैं। Team described him as professional, respectful, hardworking, and well-behaved at work. But what happened outside the workplace has now affected the workplace, and I have the responsibility towards the company, our team, our clients. That is why we have decided to part ways with Himanshu. अरे क्यों इस तरह की कॉमेडी करना भाई कि नौकरी चली जाए? हिमांशु की बात हो गई। ये तो बात हिमांशु जांगड़ा के बयान पर मचे बवाल की हो गई। लेकिन इसी शो में एक और नाम चर्चा में आया, सेजल पवार, एक MBBS की स्टूडेंट है। प्रणीत मोरे के कॉमेडी शो में सेजल पवार का भी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सेजल पवार ने पढ़ाई के लिए आने वाले शवों के प्राइवेट पार्ट को लेकर मजाक उड़ाया था। वीडियो वायरल हुआ तो सेजल की खूब आलोचना हुई। बाद में सेजल ने वीडियो जारी करके इस पर माफी भी मांगी थी। वीडियो दिखाते हैं, देखिए। मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था, उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी। एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। विवाद बढ़ा तो अब सेजल पवार को भी 15 दिन के फोर्स लीव पर भेज दिया गया है। मतलब सेजल के कॉलेज ने भी उन पर कार्रवाई कर दी है। उनके पेरेंट्स को बुलाकर भी सेजल की काउंसलिंग के लिए कहा गया। लेकिन इस पूरे विवाद के केंद्र में रहे कॉमेडियन प्रणीत मोरे पूरी तरह से इस विवाद से गायब थे। वीडियो वायरल हुए, प्रणीत ट्रोल होने लगे तो उनका इंस्टा अकाउंट भी गायब हो गया। लोगों को लगा कि प्रणीत ने हेट से बचने के लिए कदम उठाया, लेकिन अब इस पूरे मामले पर प्रणीत की सफाई भी सामने आई है। इस अश्लीलता के लिए प्रणीत ने माफी मांगी है, आपको सुना देते, सुनिए। हेलो। हाँ, तो ये बात मुझे एक्चुअली
काफ़ी टाइम से करनी थी, बट मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। आप सबने मेरे क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिज़र्व भी करता हूँ और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पे रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आकर्ष मिश्रा हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत धीरे धीरे इस स्टोरी को समझाइए ताकि लोग आराम से समझें। आकर्ष, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे समझाते हैं। इस पूरे विवाद से लाइमलाइट में आने वाले प्रणीत मोरे के बारे में भी आपको बता देते हैं। प्रणीत मोरे स्टैंड अप कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर। अगस्त 2025 में प्रणीत मोरे बिग बॉस 19 में भी नजर आए थे। प्रणीत मोरे के इंस्टाग्राम पर 38 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर भी इनके 24 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब इतने लोग इनसे जुड़े हैं, बस इसीलिए इनके शो का विवादित चंक भी इतनी तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल हुआ, आलोचना शुरू हुई, तो इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा और सेजल पवार पर FIR भी दर्ज कर ली। इन दिनों आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे तो इन लोगों के पोस्ट ही देखने को मिलेंगे। ये तीनों खूब ट्रोल किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर आम जनता की क्या राय है, आपको सुना देते हैं, सुनिए। आजकल के हैं वो बहुत ही वल्गर बातें करते हैं, मतलब उनकी कॉमेडी नहीं है। वो एक तरीके वो हैरेसमेंट टाइप का है कि कोई आ गया सामने तुम्हारे कॉमेडी शो में आया, उसमें तुमने गंदी बात कर दी, उसका हंसी मजाक उड़ा दी। ये कोई कॉमेडी थोड़ी ना होती है। मतलब किसी भी चीज़ का एक लिमिट होता है, लिमिट को क्रॉस ना करो तो वो चीज़ शो में भी जो भी है, शो है जो भी है वो चलेगा। और किसी भी चीज़ में लिमिट क्रॉस हो रहा है तो वो चीज़ तो डाउन होनी है ना। इससे जो है हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, भविष्य है, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और हम ये नहीं जानते कि ये जो है वो कहाँ से आ रहा है, बट ये जो भी क्रिएट कर रहा है वो व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए ही कर रहा है। तो पैसा जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए हमारी सभ्यता से रिलेटेड। एज अ जेन ज़ी माई ओपिनियन इज़ कि जोक्स आर जोक्स। जहाँ तक जोक्स है उनकी अपनी बाउंड्री है। आई डोंट थिंक कि जोक्स को बहुत ही लिटरली लेना चाहिए। हंसी मजाक के लिए लोग बनाते हैं जोक्स, और ऐसा तो नहीं है लोग हंस नहीं रहे। तो कंटेंट सीकर्स हैं यहाँ पे, तो इसलिए कंटेंट बन रहा है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि आपका काम हंसाना है, हंसा कर आप लोग खूब पैसे कमा रहे हैं। ठीक भी है, खूब कमाइए। कंटेंट क्रिएट करना ठीक बात है, लेकिन कंटेंट के नाम पर अश्लीलता परोसना ठीक नहीं है। जरूरी है क्या कि आप प्यार मोहब्बत, इतने बिरयानी उतने खिलाया, फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल किया। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो हड़का के भी कॉमेडी किया जा सकता है। लेकिन आपको क्या है, आपको तो लग रहा है नहीं, आपको खूब देखें, व्यूज़ के चक्कर में आप तमाशा कर रहे हैं। मुद्दा पूरे देश में वायरल है, इसलिए विस्तार से आपको खबर बता दी।